बन के तूफान, बगावत का सैलाब आएगा। जुल्म जब हद से बढ़ेगा तब इनक़िलाब आएगा। अस्सलामु अलैकुम सामीन। 11 रजबुल मुरज्जब और 12 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दिल्ली के ओखला में हुआ है, जहां मजलिस के अहम रहनुमा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब तशरीफ़ लाए थे। वहां से आम आदमी पार्टी के मुकाबले में मजलिस की उम्मीदवार मोहतरमा नूरैन फ़ातिमा, उनके शोहर पसजंदा हैं। हम हर एक की तकरीर सिलसिलावार पेश कर रहे हैं, जिसके लिए हम वहीं से इस्लामी के ट्यूशन मास्टर इमाम आरिफ के शुक्रगुजार हैं। इंटरव्यू में कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा खतरनाक है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आज जब मैं दिल्ली आता हूं तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप हैं, हम हैं। लेकिन हम अब भी, हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। किसी को 2100 रुपए की लालच के अंदर जाकर लाइन में खड़े रहना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आज चाहे वह ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ हैं, इंसाफ के साथ है, सच्चाई के साथ है, जिस दिलेरी के साथ शिफा भाई खड़े रहे। किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त ये चल रहा था, कई सारे बुज़दिल अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। हम लड़े। आपको ये तय करना है कि आने वाली 5 तारीख के दिन आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात आज इस मुल्क के अंदर है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम आज ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, मैं उन बच्चों को यहां पर खड़े कर सकता। मैं, आप देखिए उन बच्चों की कैसी हालत, कैसी कैफियत। छोटे छोटे बच्चे, बाप जेल में, कैसी कैफियत रही होंगी, कभी तसव्वुर करिए। अरे सियासत अपनी जगह के ऊपर, कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा ओखला की आवाम से, ओखला के तमाम वो उम्मीदवारों से जो मेरे पास भी आए थे टिकट मांगने के लिए, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लीजिए। शिफा भाई का साथ दीजिए। यह आवाम तुम्हें सर पर बिठाएगी, सर पर बिठाएगी। आइए उनका साथ दीजिए मेरे भाई। हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हमें जिगर वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं जानता हूं अकेले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इनकी हुकूमत के खिलाफ अकेले खड़ा था, पूरी ताकत लगा दिए मुझे हराने के लिए। वो समझे हार गया तो अब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, किताबों पर अगर धूल चढ़ जाती है तो किस्से खत्म नहीं होते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। लड़ेंगे,
फिर खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। लेकिन अगले 20 दिन आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जलसे तो होते रहेंगे, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये 20 दिन ये समझ लीजिएगा पूरे मुल्क को आपको एक पैगाम देना है। मैं तो तमाम सियासी पार्टी के वो तमाम मुसलमान लीडरों से ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद, पूरा संगठन, पूरा ओखला आपके साथ है और आपके एक एक आंसुओं की कीमत है और आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बताओ कि शिफाउर रहमान का साथ दोगे ना? साथ दोगे? साथियों, चूंकि आपको जिनको सुनना है उसकी बेचैनी और तड़प हम आपकी समझते हैं, इसलिए बिल्कुल चंद अल्फाज में अपनी बातों को यहाँ इख्तिताम करता हूँ कि मैं खुद भी एक जामिया अलुमनाई हूँ और आप जानते हैं आपके बीच का आपका भाई हूँ। और हमारी ये कोशिश थी कि एक सदर, दिल्ली के सदर होने के नाते, कि हम दिल्ली के अंदर सियासत की एक ऐसी बयार चलाएं और ऐसा मौका हो कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे वो साथी, हमारे वो आंदोलनकारी जिन्होंने CNRC प्रोटेस्ट के अंदर और दिल्ली की क्या पूरी हिंदुस्तान को जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हम उनको अपना लीडर बनाएंगे। इसलिए हमने ये नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह, और जवाब भी दिया जाएगा। और हम भी शुक्रगुजार हैं इन परिवारों का कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब ये प्रपोजल लेकर मैं सदर मजलिस के पास और इम्तियाज अली साहब के पास हम गए और हमने कहा कि हमें अपने जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जमाई साहब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, असुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयार है, अब हम तो तैयार हैं, ओवैसी साहब भी तैयार है, इम्तियाज जलील भी तैयार है, आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है ना? जिताओगे ना? तो ये आवाज जहां तक गूंज के जा रही है उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब ओखला में समीकरण बदलने वाला है। और आज से आप देख लेना इंशाअल्लाह कि यहाँ सिर्फ मजलिस और पतंग ही पतंग होगा। इन चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पर इतनी सर्दी के मौसम अपने घरों से आराम दे बिस्तर से निकल के यहाँ पहुँचे हैं। मैं नूरीन फातिमा शिफाउर रहमान की वाइफ हूँ। शिफाउर रहमान जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 4.5 साल से बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं। दहशतगर्दी सुनने में जितना छोटा अल्फाज है, लेकिन जिस पर पड़ता है और जिस पर लगता है उसकी हकीकत सिर्फ उसको पता है। ये लफ्ज़ों में मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तकलीफ़ से मैं और मेरी फैमिली गुजरे हैं वो तकलीफ़ शायद लफ्ज़ों से बहुत दूर है, परे है। मैं पिछले 4.5 साल से अपने 2 बच्चों के साथ गली नंबर 7 में गफ्फार मंजिल में अकेली रह रही हूँ। कहने को तो यूँ सब अपने हैं, लेकिन सब पराए हैं, क्योंकि जब रात का अंधेरा छाता है तो उसमें मैं तन्हा होती हूँ। और आई एम सॉरी, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये सब दिखाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि आप लोग मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है
ये उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।